प्यारो उल्फत का देश है मेरा, प्यारो उल्फत का देश है मेरा, महफिलें चाहतों की सजती हैं। प्यारो उल्फत का देश है मेरा, महफिलें चाहतों की सजती हैं। मस्जिदों की अजान सुनते ही घंटियां मंदिरों की बजती हैं। उस देश का नाम हिंदुस्तान है। एक तरफ मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, एक तरफ अजान सुनाई देती है। ऐसा देश कहीं इस ज़मीन पर आपको सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मोहब्बतों का देश, चाहतों का देश, उल्फतों का देश, इश्क करने वालों का देश। यकीनन इस देश की यकजहती के लिए आप लोग पुरजोर अंदाज में तालियां बजाइए, हमारी मोहब्बतों के लिए। उर्दू शायरी में, हिंदी शायरी में अपनी एक अलग पहचान रखती है। हास्य एवं यानी तंज़ो मिज़ाह, ये दोनों चीज़ें जो है अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जो बातें आसानी से संजीदा शायर कह नहीं पाता, वो हंसा हंसा कर जो है तंज़ो मिज़ाह का शायर कह देता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त रऊफ़ रहीम था हैदराबाद में, कहता था कि धोखा दिया है मैंने भी अंधे फ़कीर को, धोखा दिया है मैंने भी अंधे फ़कीर को, कागज थमा के हाथ में पैसे उठा लिया। धोखा दिया है मैंने भी अंधे फ़कीर को, कागज थमा के हाथ में पैसे उठा लिया। मेरा गुरु था दोस्तों अंधा फ़कीर भी, उसने तो मेरे जेब से बटुआ उड़ा लिया। मेरा गुरु था दोस्तों अंधा फ़कीर भी, उसने तो मेरे जेब से बटुआ उड़ा लिया। तो तंज़ो मिज़ाह की शायरी अकबर इलाहाबादी से लेकर आज के शायरी शोरा तक का अगर मुताला किया जाए तो बेहतरीन अंदाज में पैगाम देना हो, दुनिया को हंसा हंसा कर उनकी दुखती रग पर हाथ रखना हो, तो तंज़ो मिज़ाह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आपकी हमारी ये खुशबख्ती है कि आज एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शायर कवि हमारे दरमियान मौजूद है जो इंटरनेशनल शायर है। हालांकि नाम सुनते ही आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसकी सुंदरता के क्या कहने। उसकी सूरत मत देखिएगा, उसका कलाम सुनिएगा। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान को खूबसूरत होने के लिए गोरा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका कलाम सुनिए तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि उसकी सुंदरता क्या है। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं, अति सुंदर है, जिसे हम सब सुंदर मालेगानवी के नाम से पहचानते हैं। तो पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल कीजिए जनाब सुंदर मालेगानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आदरणीय राजकिशोर बाबा पापा मोदी साहब, खालिद चाऊ साहब, मुख्तार शेख साहब और डॉक्टर खालिद नैयर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे में बुलाया। मेरे बीवी बच्चों की दुआएं लगेंगी। अब रह गई बात खूबसूरती की, तो असी गैर समझ झालेली आहे लोकांची। लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है, गलत फहमी हो गई है कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। नहीं 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 होते, नहीं होते। अरे जो ब्लैक ब्यूटी जानता है वही जानता है। बेशक। भाई काले रंग में ये खासियत है, आप गोरे को जरा सा लगा दीजिए, वो उसके हुस्न को बढ़ा देगा। बेशक बेशक। और कोई कितना मगरूर रंग हो, आप उसे काले में डालिए, वो गायब हो जाएगा, काला उसके ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो हर आदमी अपना डिफरेंस जानता है। बेशक। आइए सीधे सीधे मैं आपको कलाम से कविता से जोड़ता हूँ। एक मतलब चंद शेर ये होगा। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे। हाय 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 हाय, क्या तड़प है। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, हरी कर दे, तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर।
अरे क्या गुदगुदी है यार, वाह 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 वाह। भाई गुदगुदी में कमाल ये है कि मुझे हो रही है, इनको महसूस हो रही है। बेशक बेशक। बुझी बुझी है तबीयत मेरी हरी कर दे, तू आजा पास मेरे और गुदगुदी कर दे, और खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, खुदाया इश्क में दीवार यूं खड़ी कर दे, बना दे बहरा मुझे उसको तोतली कर दे। हाय हाय हाय। अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे साहब, वाह वाह वाह। अरे ऐसी दुआ करना भी कमाल है। और बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, बिठाए रखे हमेशा वो अपने सर पे मुझे, मेरे खुदा मेरी किस्मत को ओढ़नी कर दे। हाय 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 हाय। ये शेर अच्छा था, आप ताली बजा सकते थे। वक्त गुजर गया। आइए एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। इरशाद। आवाज। हद से बढ़ कर ही कुछ दिल लगी हो गई, हाय हाय। हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गई, मेरी खटिया बिछी थी खड़ी हो गई, खाट मेरी बिछी थी खड़ी हो गई, और मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई। अच्छा। मैं तो खुश था चलो सर्जरी हो गई, क्या खबर थी कि वो आदमी हो गए। हाय हाय हाय। आप लोग समझने के चक्कर में ना रहे। हाँ इधर लाइन पूरी हुई उधर हंस दीजिए, क्या जरूरी है कि समझ के ही हंसा जाए। ये तो जरूरी नहीं है। तो समझने के लिए तो पूरी लाइन पढ़ी है, कल समझ सकते हैं, 8 दिन के बाद समझ सकते हैं। हाँ तो इधर अच्छा देखिए, आदमी हंसता है 3 बार हंसता है। पहली बार इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है, और दूसरी बार इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है बोले पहली दफा मुझे समझा भी नहीं, मैं हंस दिया। आइए हद से बढ़कर ही कुछ दिल लगी हो गए, खाट मेरी बिछी ही खड़ी हो गई। और किसी ने महंगाई का शुक्रिया नहीं अदा किया होगा, किसी ने, मैं कर रहा हूं। ऐ गिरानी तेरा, गिरानी महंगाई, ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, ऐ गिरानी तेरा शुक्रिया शुक्रिया, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई, बम पटाखा मेरी फुलझड़ी हो गई, और दाल आटे का जो भाव पूछा मियाँ, दाल आटे का जो भाव पूछा मियाँ, सुन के आउट मेरी खोपड़ी हो गई, सुन के आउट मेरी खोपड़ी हो गई, और है बहू सास दोनों के लब पर यही, है बहू सास दोनों के लब पर यही, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई, शेरनी थी कभी लोमड़ी हो गई। जो स्टेट ब्रोकर्स होते हैं, अल्लाह करे कि यहाँ पे कोई ना हो, तो उनके ऊपर 2 लाइनें, जो ज़मीन का दलाल होता है, और अगर है भी तो यहाँ वालों की बात नहीं हो रही है, जो ज़मीन का दलाल होता है उसका एक दिन बवाल होता है, उसका एक दिन बवाल होता है, होता है। अब पान हो या के हो कोई सैंडल, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल होता। वाह 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 वाह।
मुंह तो जी दोनों से लाल होता वंस मोर में 1.25 करोड़ हो चुके हैं। कोई जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आए। अच्छा आ गया। पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल होता है। और भ्रष्ट नेताओं के लिए यह है कि क्या समझते हैं आप नेता को। अच्छा, क्या समझते हैं आप नेता को, पहने गेंडे की खाल होता है। पहने गेंडे, फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़ गए। पहने गेंडे की खाल होता है। और अभी हम ट्रेन से आ रहे थे तो हमको अजीब टाइप के लोग मिल गए थे, तो उनके ऊपर एक शेर हो गया। आप लोग भी टकराए होंगे कि पहले जोहरा जमाल होती थी। अच्छा, पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या मुशाहिदा है आपका, वाह 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 वाह। नहीं, हम तो गौर नहीं कर रहे थे, वही हमारे पास बार बार आए, तो हमने कहा तेरे ऊपर भी शेर लिखते हैं, रुक जा। भले आप देखें या वो देखें, देखना तो दोनों को ही था। हाँ, लेकिन वो ज्यादा खुश हुआ। अच्छा, इसलिए कि खूबसूरत मिल गया। अरे मैंने कहा ना, ये सबको नहीं मिलता है, बस ये अल्लाह ने दे दिया है। जी, पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। और इस शेर के लिए मैंने इस मज़ाहिया गजल को छेड़ा, ये जाय ना हो, आखिरी आदमी तक सब शरीक हो जाए इसमें, कि बेटा काला हो चाहे गोरा हो, बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। माँ की नजरों में लाल होता है। बहुत अच्छे। माँ की नजरों में लाल होता है। देखिए, मेरे अपने भी जाती खुद के बच्चे हैं। अच्छा, मैं हंसने की क्या बात है, क्यों मेरे नहीं हो सकते? यानी आप हंसने का भी ऐसे कि आप सोच भी नहीं रहे कहाँ हंसना है। भाई मेरे भी अपने हैं, यकीन कीजिए। अच्छा, तो मैं सिंगल बार कर रहा था कि कुछ हाइट बढ़ जाए, तो मेरा छोटा बेटा आ गया, बोले पापा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी हाइट बढ़े। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे मालूम? बोले देखिए ना, आपका सर बालों के बाहर आ गया। इतने आज कंप्यूटर एज के बच्चे, भैया आज बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट बच्चे। अब वो एग्जाम चल रहा था, तो उसे एक निबंध लिखना था, एस्से लिखना था, मजमून लिखना था। तो उसने क्या किया कि एक एस्से याद कर लिया भैंस के ऊपर, कि भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है, भैंस के 4 पैर रहते हैं, 2 कान, 2 आंख होती है, 1 दुम होती है। मैंने क्या क्या जरूरी है कि भैंस के ऊपर ही आएगा? बोले जैसे किस पे आएगा? मैंने कहा अगर स्विमिंग पूल पे आ गए तो क्या करेगा? बोले मैं लिख दूंगा। बोले तू लिखेगा क्या, मुझे बता। बोले मैं लिखूंगा कि सेहतमंद रहने के लिए रोजाना नहाना चाहिए। नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह स्विमिंग पूल है, मगर नहाने के बाद दूध पीना चाहिए। सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस चारा खाती है। वो आ गया भैंस के ऊपर, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अच्छा, कि ये यकीनन मेरा ही बच्चा हो सकता है। अब वो गया एग्जाम देने के लिए, वापस आया। मैंने क्या हुआ बेटा, क्या शीर्षक आया था, क्या टॉपिक आया था, क्या उन्वान आया था, क्या टाइटल आया था? बोले हवाई जहाज। मतलब फिर लिखा? बोले हाँ मैंने लिखा। मैंने कहा क्या लिखा? बोले मैंने लिखा कि हम हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा। मैंने ऊपर से नीचे देखा, नीचे खेत था, खेत में एक भैंस थी। भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 1 दुम होती है, भैंस चारा खाती है। तो उस दिन से कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अरे वाह 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 वाह। आइए एक मतलब 2-3 शेर और होगा। इश्क वदियत है, आर्ट है, फलसफा है, अल्लाह की तरफ से दिया गया, लेकिन बहुत चीप हो गया। आज कोई कहीं भी बैठा है, कहीं भी कर रहा है। कोई बस में खड़ा है, वहीं इश्क कर रहा है। कोई ट्रेन में खड़ा है तो वहीं चालू। एक अभी बॉम्बे हम गए थे, तो वहाँ चौपाटी पे एक पेयर जो है वो इश्क माशूका से बार बार कह रहा अपनी, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो,
तुम तो मेरी जिंदगी की किताब, बस नहीं बोले जा रहा, बस उसको गुस्सा आ गया माशूक। बोले क्या मतलब क्या है, ये किताब आज ही पढ़नी है? बोले आज पढ़नी नहीं, आज तो मैं सिर्फ इंडेक्स देखूंगा इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से। अब पढ़ा लिखा एजुकेटेड आशिक था। तो आइए उस पे 4 शेर मैं आपको सुना दूं कि इश्क तो बेहिसाब कर डाला। भाई एक लाइन हो गई। अच्छा, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुद को बासी कबाब कर डाला और उसने पाँव रखा जो पानी में, पाँव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। वाह वाह, कर डाला। वाह वाह। तो हमने लातूर में पढ़ा तो एक साहब आगे बैठे थे, बोले सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने नहीं। उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और घेर, और ये भी किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। वाह 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 वाह। अगला पिछला हिसाब कर डाला। राहत इंदौरी साहब मरहूम बहुत बढ़िया शायर थे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। उनकी एक गजल थी कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वरियां। अब देखिए मैंने काम किया उसके ऊपर कि सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर। एक लाइन हो गई। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर। और तेरी गली से जानम मुझको मिले यही तोहफे, तेरी गली से जानम मुझको मिले यही तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर। और तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, हाय हाय। तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, आलू आलू बैगन वैगन डांगर वांगर। और सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, भालू वालू गेंडे वेंडे बंदर बंदर। वाह वाह वाह। एक मैं अपने परिचय का इंट्रोडक्शन का 2 लाइन पढ़ के आपसे विदा चाहूंगा। जय सूर्य पढ़ना है? अच्छा ठीक है, जय सूर्य वाला सुना देता हूं। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है। वाह वाह, ये सच है ना? हाँ, अगर बच्चा सेल्फ स्टडीज ना हो तो पढ़ ही नहीं सकेगा। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है। और जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान, वाह वाह, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं तो शेर का मजा आएगा कि कटरीना से भाई यहां तो मैं नजर आ रहा हूं, कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर। अच्छा, मुमकिन नहीं सुंदर, कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं। वाह 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 वाह। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं है। और आखिरी शेर, और इसमें चाहता हूं कि आप तमामी शरीक हो जाएं कि कुर्सी के लिए एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा,
कुर्सी के लिए कैसे करें कौम का सौदा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, कौम का सौदा। खालिद चौल साहब, मुख्तार साहब, कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं है, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान। अरे आप रह गए। बहुत अच्छा। माजिद भाई का भी बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। और हाँ, नहीं मेरे से छोटे नहीं है, जो बड़ा काम करता है वो बड़ा होता है। आइए मैं कुछ पढ़ूं कि बस? अच्छा, तो बस दो शेर और पढ़ देता हूँ, वक्त कम है, सबको जान। जी जी। एक फिसलती ढलान लगती हो। अच्छा, लाइन हो गई। एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। तुम तो रेखा समान लगती हो और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। वाह 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 वाह। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो, और जब मोहब्बत से पेश आती हो, जब मोहब्बत से पेश आती हो, फिर बनारस का पान लगती हो। क्या अंदाज है साहब, वाह वाह वाह। जब मोहब्बत से पेश आती हो, फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो, एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो, एक पुराना मकान लगती हो, और घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, आज भी तुम जवान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, आज भी तुम जवान लगती हो। और मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस मज़ाहिया गजल को छेड़ने लगा। इसमें एक शेर बहुत अच्छा, और इसी शेर के लिए मैंने इसको लिखा है। यह शेर ज़ाया ना हो, आखिरी शेर आपसे विदा चाहता हूं कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती है। अरे वाह 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 वाह। जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, वाह वाह वाह, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।